हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विद्या ऋषि एजुकेशन अड्डा पर। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं भारत में वन, तो आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा जो वन पर था, और उसमें हमने बताया था किस राज्य में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल भारत में विस्तृत है। तो आज हम पढ़ते हैं भारत में वन रिपोर्ट 2021। ठीक है, तो इसमें भारत में कितने प्रतिशत पर वन पाए जाते हैं और कितने प्रतिशत पर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो कि वनों से संबंधित रिपोर्ट होगी हमारी 2021 की, उसमें कौन से 5 राज्य अग्रणी हैं और कौन से 5 राज्य निम्न श्रेणी में आते हैं। तो हम उसमें देखते हैं। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि भारत में जो है सबसे पहले वन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो अगर हम देखें तो भारत में वन अधिनियम सबसे पहले भारत में वन अधिनियम किसके समय में हुआ था, तो सबसे पहले भारत में वन अधिनियम आया था 1855 में। अगर पूछा जाए या किसका काल था, तो यह लॉर्ड डलहौजी के काल में सबसे पहले भारत में वन अधिनियम आया था। किसके काल में, तो एक थे लॉर्ड डलहौजी, वही लॉर्ड डलहौजी हैं जिन्होंने राज्य की हड़प नीति लागू की थी। उसके बाद देखते हैं, अगर पूछा जाए कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कब स्थापित किया गया या कहाँ पर स्थापित है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो वो हमारा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। कहाँ पर, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। और यह कब स्थापित किया गया था, तो यह 1906 में स्थापित किया गया था। यह कब स्थापित किया गया था, तो 1906 में स्थापित किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर पूछा जाए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में वन अधिनियम कब लागू हुआ। ठीक है, तो अगर बात की जाए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार वन अधिनियम कब लागू हुआ, तो अगर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात की जाए भारत में पहली बार वन अधिनियम कब बना या कब लागू हुआ, तो वो हमारा होता है 1952 का वन अधिनियम। ठीक है, तो ये बना 1952 में वन अधिनियम बना, जिसको संशोधन करके हम 1988 वन अधिनियम 1988 पढ़ते हैं। तो 1952 का संशोधित वन अधिनियम कौन सा है, तो वो हमारा है 1988 का वन अधिनियम। ठीक है, तो जो 1952 में वन अधिनियम बना था उसी को संशोधित करके 1988 में एक नया वन अधिनियम लागू किया गया, जिसमें कुछ बातें थी। वो क्या थी कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कम से कम कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कम से कम 33% वनावरण प्राप्त करना। कितना प्रतिशत वनावरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था 1988 में, तो 33% वनावरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जब 1988 में वन अधिनियम पारित किया गया था। और इसमें अगर वर्तमान में देखा जाए तो 2021 की वन रिपोर्ट क्या कहती है कि, और हाँ इसमें एक और था, इसमें चार पॉइंट इसमें लिखे हुए थे। इसी का दूसरा पॉइंट है कि जो है भारत में ये एक पॉइंट हुआ कि 33% सबसे अधिक, मतलब अधिकतम कम से कम 33% का वनावरण का लक्ष्य प्राप्त करना और अधिक से अधिक वनों की रोपाई करना। क्या, अधिक से अधिक वनों की रोपाई करना
एवं वनोन्मूलन को रोकना, क्योंकि अगर हमें 33% का लक्ष्य प्राप्त करना है वनावरण और वृक्षावरण में, तो हमें वन उन्मूलन को रोकना होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारा 2021 में कितना लक्ष्य जो निर्धारित किया गया था उसमें से कितना लक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। वर्ष 2021 की जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है उसके द्वारा हमें कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो कि 1988 में कहा गया था। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं 2021 में हमें अगर बात किया जाए 2021 की, तो 2021 में वर्ष 2021 में भारत में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण की अगर बात की जाए तो वो कितना है, वो हमारा है 24.62%। ये हमारा वनावरण एवं वृक्षावरण 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। उसके बाद देखा जाए कि शीर्ष 5 राज्य जिनमें क्षेत्रफल के हिसाब से वनावरण सबसे ज़्यादा है, तो अगर हम देखें भारत के शीर्ष 5 राज्य जिनमें वनावरण एवं वृक्षावरण क्षेत्रफल में सबसे अधिक है। ठीक है, तो वो हमारे कौन कौन से 5 राज्य होंगे, तो हमारा पहला राज्य होगा कौन सा, तो मध्य प्रदेश। अगर पहले राज्य की बात करें तो हमारा मध्य प्रदेश होगा, जो कि वृक्षावरण में सबसे अग्रणी स्थान रखता है। उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद हमारा होगा दूसरा राज्य कौन, अरुणाचल प्रदेश। तीसरा राज्य होगा हमारा छत्तीसगढ़। चौथा राज्य हमारा होगा उड़ीसा और 5वां राज्य हमारा होगा महाराष्ट्र। ये हमारे 5 राज्य हैं जो कि शीर्ष क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक जहाँ पर वनावरण और वृक्षावरण है। उसके बाद हम देखते हैं ये हमारे हुए क्षेत्रफल के हिसाब से। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रतिशत के आधार पर भारत के भारत के 5 शीर्ष राज्य, तो प्रतिशत के आधार पर अगर बात करें भारत के 5 शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं, तो वो हमारे होंगे मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर। वो हमारे होंगे नंबर 1 पर होगा मिजोरम, जहाँ पर 84% या लगभग 85% के आसपास क्षेत्रफल है। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर का होगा, फिर दूसरा होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर लगभग 82% के आसपास, नहीं 80% के आसपास हमारा क्षेत्रफल है। उसके बाद तीसरा अगर राज्य की बात करें हम, तीसरा राज्य हमारा कौन सा होगा, तीसरा राज्य हमारा होगा मेघालय, जहाँ पर कुल क्षेत्रफल का
76% क्षेत्रफल पर है। उसके बाद चौथा हमारा राज्य होगा मणिपुर, जहाँ पर कुल क्षेत्रफल का 75% क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। और पांचवा हमारा राज्य होगा नागालैंड। तो नागालैंड में कितना प्रतिशत वन पाया जाता है, तो ये हमारा होगा 74% लगभग के आसपास यहाँ पर वन पाए जाते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर जो भारत में 5 शीर्ष राज्य हैं जहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से, और 5 शीर्ष राज्य जो प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वनावरण और वृक्षावरण रखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण और वृक्षावरण में क्या स्थान है, तो अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो कितने प्रतिशत वनों पर भाग पर वन है, तो अगर हम प्रतिशत में बात करें तो प्रतिशत में यूपी में कितने हैं, तो 6.15% भाग पर वन पाए जाते हैं। पर वनावरण एवं वृक्षावरण है। और अगर हम किलोमीटर में बात करें तो अगर हम किलोमीटर में बात करें तो 14,679 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर वनावरण एवं वृक्षावरण पाया जाता है। ठीक है, तो अगर किलोमीटर में बात करें तो 14,679 किलोमीटर स्क्वायर, और अगर प्रतिशत में बात करें तो 6.15% भाग पर यूपी में वन पाए जाते हैं। और अगर इसमें बात करें कि यूपी में सर्वाधिक वनावरण वृक्षावरण वाला जिला कौन सा है, तो अगर यूपी में सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण वाला जिला कौन सा है, तो वो हमारा होगा कौन सा, 4 राज्यों से घिरा, 4 राज्यों से सीमा बनाने वाला हमारा एक ज़िला पड़ता है, उसका नाम सोनभद्र। ठीक है, तो सोनभद्र ऐसा ज़िला है जहाँ पर सर्वाधिक, अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तब भी सर्वाधिक सोनभद्र में पड़ता है, और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तब भी सोनभद्र यूपी में सर्वाधिक वृक्षावरण और वनावरण वाला जिला पड़ता है। और अगर बात करें सर्वाधिक सबसे कम, ये तो हमारा हो गया सबसे ज़्यादा वाला, और सबसे कम वनावरण एवं वृक्षावरण वाला जिला कौन सा होगा यूपी में, अगर हम बात करें तो वो हमारा होगा भदोही। कौन सा राज्य होगा, तो वो हमारा भदोही जिला होगा। अगर हम बात करें तो राज्य में वो कौन सा जिला होगा राज्य का यूपी का, तो वो होगा भदोही, जो कि सबसे कम प्रतिशत में भी होगा और जो है क्षेत्रफल में भी सबसे कम वनावरण और वृक्षावरण वाला जिला होगा। इसमें कितना है, तो इसमें होगा ये हमारा 3 किलोमीटर स्क्वायर का वनावरण और वृक्षावरण इस जिले में पाया जाता है। ठीक है, तो हमने यूपी का देख लिया कितना प्रतिशत है, तो उत्तर प्रदेश में 6.15% भाग पर वनावरण एवं वृक्षावरण है। और अगर किलोमीटर की बात करें तो 14,679 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में यूपी में वनावरण और वृक्षावरण पाया जाता है। अगर यूपी में भी अगर बात करें जिलों में, तो सबसे ज़्यादा सोनभद्र में पाया जाता है वनावरण और वृक्षावरण, और अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम पाया जाता है भदोही में, जो कि 3 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है जहां पर वन पाए जाते हैं। तो ये हमारी हुई 2021 की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष राज्य और सबसे कम राज्य वाले और शीर्ष प्रतिशत वाले जिलों के हिसाब से। ठीक है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1987 में। कब हुई थी, तो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो प्रत्येक 2 वर्ष बाद आती है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत
जो है 87 में की गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने देखते रहिए विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा, और लोगों में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों में शेयर कर दीजिएगा।